क्या वाकई में संजू सैमसन का टी20 करियर खतरे में है? क्या बार बार उनकी बैटिंग पोजीशन को चेंज करने के कारण उनके इफेक्टिवनेस पे बात आ रही है? इरफान पठान ने इसी मुद्दे पे अपना एक बयान दिया है जिस पे हम नजर डालने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहे। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। जैसा कि आप सभी को पता है, कल के मैच में संजू सैमसन नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे, जहां पे वो फ्लॉप रहे। लगातार उनकी बैटिंग पोजीशन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, कभी उनको 5 पे खिलाया जा रहा है, कभी 6 पे खिलाया जा रहा है, और कल तो नंबर 3 पे जो है उनको बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया गया था, जिसके कारण उनकी इफेक्टिवनेस जो है कम होती हुई नजर आ रही है। जो प्लेयर ओपनिंग करते हुए लगातार सेंचुरीज बना रहा था, उसी प्लेयर का अब यह हाल आ गया है कि वो 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। एक बार इरफान पठान के बयान की तरफ नजर डाल लेते कि उनका बयान क्या है इस पूरे मामले को लेके और उनकी क्या राय है संजू सैमसन के बैटिंग पोजीशन को लेके। इरफान पठान ऑन संजू: As for Sanju Samson, if he keeps moving up and down the batting order like this, I am not sure how effective that will be. I know that in T20 cricket, apart from the openers, no one really has a fixed position and flexibility is important. But in the name of flexibility, you shouldn't become so elastic that you lose the stability that comes with हैविंग डिफाइंड रोल्स सेट पठान। यानी उनका यहाँ ये कहना है कि आप अगर बार बार संजू सैमसन को ऊपर नीचे करते रहेंगे बैटिंग में, तो वो कहीं भी इफेक्टिव साबित नहीं होने वाला है। और उसी के साथ ये बात ठीक है कि ओपनर्स के अलावा बाकी किसी की बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो चीज़ ठीक है, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे कोई डिफाइंड रोल्स ही नहीं है, आप जो बातें कर रहे थे, जो रिपोर्ट्स आ रही थी उस टाइम पे कि कोई हमें प्रॉपर फिनिशर नहीं चाहिए, हमें ऐसा बैट्समैन चाहिए जो फिनिशिंग भी कर ले, आके ऊपर भी खेल ले, तो वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैट्समैन को ये चीज पता ही नहीं है कि उनका रोल क्या है। वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, कभी भी कोई भी चेंजेस आप कर देते हैं जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स जो है आपके हित में नहीं आते हैं। और आगे उन्होंने यही बोला है कि फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे अगर आप इतने ज्यादा इलास्टिक हो जाए कि कोई डिफाइंड रोल ना बचे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। और ये तो बात होगी इरफान पठान के बयान की संजू सैमसन को लेके। अब एक बार संजू सैमसन का स्टैट देख लेते कि 2025 में उन्होंने आखिरकार किया क्या है, क्योंकि लगातार आप उनकी पोजीशन ऊपर नीचे कर रहे हैं और अगर यही हाल रहा, आप कब तक उनको बैक करने वाले हैं? जो बात आ रही है, आप कितने टाइम तक उनको बैक करने वाले हैं, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट तो रिजल्ट ड्रिवन है कि आपको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट नहीं आएगा तो आप तो किसी को भी ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर इतना ही ज्यादा आपको लगाव था संजू सैमसन से, तो संजू सैमसन की ओपनिंग पोजीशन आप शुभमन गिल को नहीं देते। अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में इतना ज्यादा था कि संजू को एकदम एंड तक बैक करना है, तो आप उनकी ओपनिंग पोजीशन शुभमन गिल को नहीं देते। आज भी संजू सैमसन ओपनिंग ही करते। तो ये जो बातें आ रही है बैकिंग की, वो कहीं ना कहीं बेसलेस ही साबित हो रही है, क्योंकि इतनी बैकिंग होती तो अभी भी संजू सैमसन जो है ओपनिंग ही कर रहे होते। वो 5 पे, 6 पे, 3 पे नहीं खेल रहे होते। ये देखिए आप, ये रिजल्ट है जो आपने किया है संजू सैमसन के साथ, लगातार उनको ऊपर नीचे करके। ये आपके रिजल्ट्स हैं कि संजू सैमसन का जो स्टैट है 2025 में T20I में 10 इनिंग में 185 रन्स, हाई स्कोर है 56 का, एवरेज 18.50 और स्ट्राइक रेट 120 का, और सिर्फ 150 है वही जो हाई स्कोर है 56 वो। तो एक प्लेयर जो लगातार सेंचुरीज बना रहा था, उसका आज ये हाल हो गया कि वो 120 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता कि वो कब बैटिंग करने आएगा। कभी वो 3 पे आ रहा है, कभी वो 5 पे आ रहा है, कभी वो 6 पे आ रहा है। आप सभी को पता है, मैनेजमेंट को भी पता है कि संजू सैमसन लोअर मिडिल ऑर्डर के या मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है ही नहीं, वो ओपनर हैं। अगर आप उनसे ओपनिंग नहीं करा सकते हैं तो आप उनको स्क्वाड में ही मत रखिए, क्योंकि एट द एंड वहां पे उनकी बेइज्जती हो रही है। उनकी जगह को लेकर सवाल और निशान आने शुरू हो जाएंगे कि आप इनको खिला रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। इसकी जगह आप जितेश शर्मा को खिला लीजिए, फिनिशर चाहिए आपको रिंकू सिंह को खिला लीजिए। बेटर ऑप्शन तो वो है, क्योंकि एट द एंड फिनिशर का रोल निभाने वाला, आप कितना भी बोल ले कि हमें नहीं चाहिए, आपको एट द एंड फिनिशर का रोल चाहिए अपने स्क्वाड में, अपने टीम में। उसके लिए आप रिंकू सिंह को खिला लीजिए। एक प्लेयर जो लगातार सेंचुरीज बना रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको आप ऊपर नीचे करके उसका बचा कुचा करियर आप खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको शुभमन गिल को फिट इन करना है, आप जायसवाल को भी नहीं ले रहे हैं। और अगर आपकी यही अप्रोच रही तो आप तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप भूल ही जाइए, आप घर पे ही हार जाएंगे। आप सबकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी एक और शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।